हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश प्रजापति। वेलकम टू क्यूरियस माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 27 जन 2024 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स 2k, 3k, 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0 लाई ऑन ए सर्कल फॉर k इक्वल्स टू। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स गिवन है। ये चारों पॉइंट्स जो है वो एक सर्कल पर लाई करेंगे और उसके लिए हमें k की वैल्यू बतानी है, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, ये जो 3 पॉइंट्स हैं 1, 0, 0, 1 एंड 0, 0, ये तीनों पॉइंट्स तो जो है वो हमें गिवन है और एक पॉइंट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है 2k, 3k, और उसी में से हमें k की वैल्यू बतानी है। तो हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है हम जानते हैं, x माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा k जो होता है वो सेंटर होता है एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर। अब ये सर्कल जो है वो 1, 0 से पास कर रहा है, तो 1, 0 से पास कर रहा है तो 1, 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा x की जगह 1 और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 दैट इज k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला एंड 0, 1 से भी सेटिस्फाई करेगा, 0, 1 से भी पास आउट हो रहा है। तो 0, 1 जब रखेंगे x की जगह 0 तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस y की जगह 1 दैट इज 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड ऑल्सो दिस सर्कल इज पासेज थ्रू द पॉइंट 0, 0, सो 0, 0 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ से मिलेगा हमें h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से h, k और r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टू इक्वेशंस को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ से हमें मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2h प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन से मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगा। और थर्ड इक्वेशन तो एज इट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें फर्स्ट टू इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा यहाँ से माइनस 2h माइनस 2k दैट इज 1 माइनस 2 से हमें मिलेगा माइनस 2h प्लस 2k हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला h इक्वल टू k इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें मिलेगा फिर h इक्वल टू k दैट इज h स्क्वायर प्लस k इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला 2h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये मिल गया 2h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और देखें, अगर इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, 1 में से अगर थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से अगर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें आई थिंक ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 माइनस थर्ड अगर करें तो हमें मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ बचा माइनस 2h प्लस 1 इक्वल टू 0, r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास में आ गई, h इक्वल टू हमें मिल गया 1/2, h इक्वल टू 1/2 हो गया और h इक्वल टू k हमने मिला था, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। h और k की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें r स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो यहाँ से r की वैल्यू भी हमें मिल गई 1/√2। तो h, k और r की वैल्यू जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा,
x माइनस स्मॉल h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस h इक्वल टू 1/2 प्लस y माइनस k इज ऑल्सो 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। r इज 1/2 तो दैट इज स्क्वायर इज 1/2। तो ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में बोला है कि ये 2k, 3k पॉइंट्स जो है ये भी सर्कल पे लाई करना है। तो 2k, 3k जो होगा ये भी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2k, 3k, तो इसको जब सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2k सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया 2k माइनस हाफ होल रेज टू द पावर 2 प्लस y इक्वल टू 3k दैट इज 3k माइनस हाफ होल रेज टू द पावर 2 इक्वल टू हाफ। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4k माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 3 2 जा 6k माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो दैट इज 1/4 और 4 मल्टीप्लाई होकर के इधर हो जाएगा 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k में, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मिलेगा हमें 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12k प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से +1 +1 2 तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमें मिला 16 प्लस 36 दैट इज 52k स्क्वायर माइनस 20k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 52k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू, एक तो 0 और k इक्वल टू 20/52। इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 10/26 और भी कैंसिल आउट करें तो 5/13। तो k की हमारे पास में दो वैल्यूज आई, k इक्वल टू 0 और 5/13। सो अगर k इक्वल टू 0 हमने लिया तो ये जो पॉइंट्स मिलेगा हमें 2k, 3k ये अगेन 0,0 पॉइंट्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है और अगर k 0 लिया तो ये भी पॉइंट्स हो जाएगा 0,0 और 0,0 ऑलरेडी। तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंट सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या बची, ओनली 5/13। तो k की वैल्यू आई 5/13 विच इज इन द ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और ऐसे ही मोर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।